चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। तो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आए हुए उपस्थित सभी भक्तजनों का, यहाँ बैठे सभी माताओं का, वृद्ध बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका बहुत बहुत स्वागत। साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर जुड़ रहे भक्त, यूट्यूब चैनल पर कथा का रसपान कर रहे भक्त, सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बैठेंगे प्रेम से, कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे आनंद से। आज हम भगवान की कथा सुनेंगे जिसमें भक्तों का चरित्र है। भक्त कौन? आप सभी कौन हैं? शांति से बैठो मैया, तो पैटाप बैठ जाओ मेरी माँ। चश्मा वाली मैया बैठो मेरी माँ, तो पैटाप बैठ। पीली मैया, ओ मेरी माँ, मैया, ओ पीली मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। सुन लो मेरी माँ, आज हम सुनेंगे भगवान की
और भगवान के भक्तों की कथा, आप सब की कथा। आप सब कौन हैं? भक्त हैं। भक्त किसे कहते हैं? भक्तों की परिभाषा क्या है? भक्त किसे कहते हैं? जल्दी बैठ जाओ, चुप्पी चाप बताओ। चश्मा वाले भैया बताओ, भक्त किसे कहते हैं? जल्दी से। ये पंचायती भैया बताएंगे पीले। भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? हाँ, भक्त किसे कहते हैं? भासे भारत, भासे भगवान, भासे भक्त। जो भारत माता को ही भगवान माने वो भक्त है। जो अपने राष्ट्र को ही भगवान माने वो भासे भारत, भासे भारत का, भासे भारत, भासे भगवान और भासे भक्त। जो भारत को ही भगवान माने वही है भक्त। समझ में आ गई बात? किस किस को आ गई? क्या अर्थ हुआ? क्या समझ में आया? बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। अभी आपसे पूछेंगे, भारत कोई अपना देश माने? कर दिए ना अनर्थ अर्थ का। इसका और हिंदी करो और सरल करो इसे। जो अपनी माटी से, अपने भारत माता से बहुत प्यार करता हो, जो अपनी धरती से, अपनी भारत माता से बहुत प्यार करता हो, जो उसके लिए समर्पित रहे। जैसे हमारे देश के सेना है, छाती में गोली खाने को तैयार है। बताओ किसके लिए? देश के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने भारत के लिए। उन्हें जरा भी डर नहीं लगता कि एक गोली लगेगी मर जाएंगे, लेकिन वो लड़ जाते हैं आतंकियों से। ये जो भारत की सेना है ना, ये भक्त हैं। ये भक्त राष्ट्र के प्रति, देखो, माता पिता परिवार ये एक तरफ और राष्ट्र एक तरफ। जब राष्ट्र की बात आएगी तो बताओ, परिवार ऊपर के राष्ट्र ऊपर? पैसा ऊपर के राष्ट्र ऊपर? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर राष्ट्र, अपना देश, अपनी माटी। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ मानी गई हैं। माता के चरणों में जन्नत कही गई है। माता के पांव के नीचे स्वर्ग है, पहला। दूसरा, जिस माटी में हम खेले खाए पले बढ़े, वो माटी, वो हमारा गांव, वो हमारा घर, वो हमारा शहर, वो हमारा क्षेत्र, वो स्वर्ग है। इसलिए अपने गांव को, अपने शहर को स्वर्ग की तरह बना के रखना चाहिए, साफ सुथरा। आजकल लोग ना कहीं भी थूक दे, खाएंगे पान, खाएंगे गुटखा और कहीं भी पिचकारी में। ऐसे लोगों को ना पकड़कर इनके मुंह को वहीं रगड़ना चाहिए। तू चाट चाट के साफ कर, नालायक, शहर गंदा कर रहा है।
इनसे साफ कराओ, और हाथ से नहीं। तूने मुंह से गंदा किया, मुंह से साफ कर। अरे जिस देश में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, उस शहर को स्वर्ग की तरह रखना चाहिए, स्वर्ग की तरह रखना चाहिए। जैसे आप अपने घर को, आप अपने कमरे को साफ सुथरा सजा धजा के रखते हैं, ऐसे अपने गांव को, अपनी गलियों को, अपने मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को, अपने शहर को सजा कर, क्योंकि वो हमारी माटी है और हमें उसे स्वर्ग की तरह बनाना है, पावन करना है। ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम भारत के लोग ना अभी जिम्मेदार नहीं हैं। हम लोग अभी भारत में गुटखा खाने वालों ने सबसे ज्यादा कचरा फैला रखा है। कहीं भी थूकते, कहीं भी लाल लाल दिख रहा है, दांत लाल हुए पड़े हैं। गुटखा खाने वालों की पत्नियां कितनी परेशान होंगी, है ना। बात करते होंगे बेचारी से तो आधा गुटखा तो के मुंह में उचट के आता होगा होगा नहीं आता होगा। सबसे घिनहे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले, घिनहे। उनके मुंह से इतनी दुर्गंध आती है ना, दूर खड़े हो तो भी दूर तक, इतने दूर से। तो अपने राष्ट्र से प्यार करने वाले को भक्त कहते हैं। और आज हम आपको सुनाएंगे भक्तों की कथा। भक्त, हमारे भारत में अनेक भक्त हुए हैं। हमारा भारत भक्तों से भरा हुआ है। हमारा भारत भक्तों से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर भक्त ही भक्त हैं। आज भी है, पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये भक्तों की भूमि। यहां एक भक्त हुए नरसिंह मेहता जी। कौन हुए? नरसिंह मेहता। नरसिंह उनका नाम है। नरसिंह की मां बचपन में गुजर गई, नरसिंह के पिता बचपन में गुजर गए। नरसिंह की दादी ने नरसिंह को पाला, छोटा बालक है, गोद में रखा, उसकी मालिश करी, उसको नहलाया धुलाया। लेकिन नरसिंह जी बचपन से अंधे और गूंगे थे। नरसिंह जी को ना दिखता था, ना कुछ सुनाई पड़ता था, ना वो कुछ बोल पाते थे, है ना। नरसिंह जी बचपन से कुछ बोल नहीं पाते थे, गूंगे थे, सुनाई भी कुछ नहीं पड़ता। एक दिन क्या हुआ, उनकी जो दादी थी वो मंदिर गई, अपने बच्चे को लेकर जाती थी नरसिंह को। चल, भगवान पे भरोसा था। अब देखो कोई गूंगा है तो उसका कोई इलाज तो आज भी नहीं हो पा रहा है। जब आज इलाज नहीं है तो तब कौन सा इलाज रहा होगा, है ना। जो जन्म से ही गूंगा और बहरा है उसका तो डॉक्टर भी नहीं कर पाते ना। अब वो जन्म से ऐसे ही थे नरसिंह जी, पर उसकी जो नरसिंह जी की दादी अम्मा थी, उन्हें भगवान पे बड़ा भरोसा था। अच्छा ये बताओ, भगवान अंधे को आंखें दे सकते हैं कि नहीं? नहीं। बहरे को शब्द कान दे सकते हैं कि नहीं? लंगड़े को पांव दे सकते हैं कि नहीं? भगवान अंधन को आंख देत, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को। भगवान चाहे तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। कई बार डॉक्टर भी कह देते हैं ले जाओ सेवा करो, लेकिन भगवान के भरोसे जो है वो
मौत के मुंह से भी बाहर आ जाता है, ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने। आजकल ना पढ़े लिखे लोग डॉक्टरों पे भरोसा तो करते हैं पर भगवान पे भरोसा नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि आप इलाज मत कराओ, लेकिन कई बार डॉक्टर जो नहीं कर सकता, डॉक्टर कई बार बोल चुकते हैं, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मर जाएगा 4 घंटे के अंदर, लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा था ये 4 घंटे में मर जाएगा, ऐसे लोग भी समाज में आपको मिल जाएंगे जो 4 घंटे का डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर ने, वो 4 साल तक जिंदा रहे मस्त। ऐसा समाज में देखा गया कि नहीं? हाँ या ना? तो डॉक्टर अपना काम करते हैं, बात सही है, लेकिन भगवान भी तो अपना काम कर रहे हैं। जब आपको जीवन देने वाले भगवान हैं, तो जब वो देना चाहे ना, तो तुम एरोप्लेन से भी गिरोगे तो मृत्यु नहीं है तो नहीं मरोगे, और मौत है तो बैठे बैठे गिरोगे तो मर जाओगे। तो बचाने वाला मारने वाला है भगवान, और बचाने वाला, इसलिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, लोग कहते हैं अरे विज्ञान तो कर नहीं पाया। अरे भाई, विज्ञान का एक दायरा है, विज्ञान का एक सीमित दायरा है। विज्ञान अपनी जगह काम कर रहा है, पर भगवान भगवान है। सही है? मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, गिरिम मतलब पहाड़, पंगुम मतलब लंगड़ा। जब भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। कृपा है। इसलिए आपकी मेहनत एक पक्ष है, ईश्वर की कृपा दूसरा पक्ष है। पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? एक काट दिया जाए उड़ेगा। एक पंख है कर्म, आप कर्म करिए, पर दूसरा पंख है भगवान की कृपा। जब तक आपके कर्म पर भगवान की कृपा दृष्टि ना पड़े तब तक आप कैसे उड़ेंगे? तो जब तक एक पंख आपका कर्म का ना हो और दूसरा पंख जब तक भगवान की कृपा का ना हो तब तक आप नहीं चल सकते। इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। इसलिए खूब तरक्की करना बुरा नहीं है, खूब पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर भगवान के एहसानों को भूल जाना बुरा है। ईश्वर की कृपा को नजरअंदाज कर देना बहुत बुरी बात है। आप अपने कोई सर्वस्व ना मान लीजिए, आपसे ऊपर भी कोई है, हमसे ऊपर भी कोई है, जिसके कहने से सूर्य उदय होता है और जिसके इशारों से सूर्य अस्त होता है। कोई है जो समय से बारिश, समय से सर्दियां, समय से गर्मियां। कोई है जो प्रकृति की इस व्यवस्था को बनाए हैं। कोई है जो समय पर आम, सीजन पर ही आम के वृक्ष पर फल लगता है। क्यों? बिना सीजन का कोई फल आप लाके खाओ, उसका स्वाद ही नहीं होगा। अब जैसे अभी आम ले आओ आप बाजार से, मिल जाएगा। आप जनवरी में भी आम बाजार से ला सकते हैं, मिल जाएगा, लेकिन उस आम का स्वाद सीजन के आम के स्वाद से बिल्कुल अलग हो।